पहले तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने 2.5-3 साल से एक एजेंडा लाया है, उस एजेंडा के आधार पर जो है 4-5 कोर मुद्दे हम लोगों का है, जिसमें से 1932 हम लोग प्राइम स्तर पर लेकर के चलते हैं। उसी के आधार पर नियोजन नीति बने और हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि स्थानीय लोगों के लिए जो है वो रोजगार का व्यवस्था पूरी तरह से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से रोजी रोजगार करने के लिए जाते हैं और उनका लास्ट तक वापस आता है। तो आ देंगे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अस्पताल बने हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर हैं तो दवाएँ नहीं हैं। ये सब सारा बेसिक मुद्दा जो है उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बड़े यही कहा कि जितने भी लगभग प्रत्याशी हैं वो सारे 60 साल प्लस हैं और सारे लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। और शाम होते ही 5 बजे एक बार शुगर नापना, सुबह में शुगर नापना, उसकी दवा खाना और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाना। इस ऐसे लोगों को ये वादा कर रहे हैं कि आप 12 बजे रात को भी अगर यदि फ़ोन करिएगा तो जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। पहला तो ये माननीय मरांडी जी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि वो अपने आप को आदिवासी का नेता समझते थे तो उनको किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि क्षमता तभी आपको दिखेगी। आप यहाँ पर जो है वो एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे की हकमारी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। आपको ये भी बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको विश्वास इस बात को लेकर के नहीं है। और ये भी बात बता रहे हैं कि मुंगेरी लाल के जो उनके सपने हैं मुख्यमंत्री बनने का, आप देखिएगा कि 23 तारीख को पहले धनवार से ही उनका ये टूटेगा सपना। हमको लगता है कि पूरे झारखंड में युवाओं ने इस बात को ठाना है कि जयराम को लाना है। जयराम एक ऐसा चेहरा है जो एक 2 कमरे में पैदा हुआ लड़का है और पहली बार गरीबों ये विश्वास आया है कि अगर यदि आप गरीब भी हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि पहले भी हम एनजीओ के माध्यम से लोगों का सेवा करते आ रहे हैं लगभग 4-5 साल से। मेरा सेवा मीट का, शराब का या फिर नाच दिखाने का नहीं था। शिक्षा दीक्षा से जुड़े रहे, स्वास्थ्य के रूप में जो है हमने काम किया। मेरा एक हेल्पिंग ह्यूमन फीडिंग ह्यूमन करके एनजीओ था जिसमें हम लोग छोटे छोटे बच्चों को जो है वो खाना, उसको जो है वो कपड़ा वगैरह उपलब्ध करवाते थे और शिक्षा के माध्यम से जुड़े रहे। लेकिन हम लोगों धनवार की जनता आपको चुनती है, पहला ऐसा क्या काम करेंगे जो जनता को बताइए? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि गिरिडीह को बहुत दूर होने के चलते धनवार का जिला आहारता पूरा करने के चलते इसके लिए सबसे पहली लड़ाई होगी। ये दूसरा बात है यहाँ का उद्योग नीति जो ढिबरा पर मेरी पहली नज़र है। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर स्वरोजगार उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे भाई जो लोग बाहर जा कर के कलकत्ता, दिल्ली में काम करते हैं वो सिर्फ स्वेच्छा से काम करने जाएँ, मजबूरी से नहीं जाएँ। इस तरह के लिए लाए। देखिए एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये जो मैया योजना चलाए थे उनको दादा योजना के बारे में भी सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम लोग दादा योजना की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी महिला को 1000 रुपया या 2000 रुपया दे रहे हैं, आप उसके ही परिवार में किसी एक पुरुष को जो है वो 40,000 50,000 की नौकरी उपलब्ध करवा दीजिए। कल्पना भाभी को 3 लाख रुपया मिल रहा है, उनके पतिदेव हमारे भैया हैं उनको 3 लाख रुपया मिल रहा है, उनके पिताजी को 3 लाख रुपया मिल रहा है, उनके भाई जी मंत्री हैं 3 लाख रुपया मिल रहा है, हमने के खाली 1000। तो इस बात जगह पे आए सभी लोग जूता चप्पल नए नए ब्रांड का पहन के आए, आप खाली पाँव क्यों आए? आप सभी को दिखाने का प्रयास, खाली पाँव क्यों आए, क्या दर्शाना चाहते हैं? नहीं, इसमें 2 चीज़ हम दर्शाना चाहते हैं। पहला चीज़ तो ये हमने पहले ही घोषणा की है कि ये लड़ाई जो है वो हम लोग जूता वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे जूता वाले लोग हैं। और साथ देख सकते हैं अनुमंडल कार्यालय जो खोरी में हुआ है, यहाँ पर नामांकन के लिए जो है राजेश रत्न जी आए थे। अभी इनका नामांकन पत्र दाखिल हो गया है, अभी बाहर निकले हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सच क्या है, ये सारे जितने भी लोग देखते हैं उन सारे लोगों को जो है हम झारखंडी जौहार कहते हैं और ये सच है, ये बात बताना चाहते हैं। तो सच्चाई ही बता दीजिए कि अभी से आप नॉमिनेशन जो है अपना पर्चा दाखिल कर लिए हैं, अब जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे जनता को? देखिए सबसे पहले तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने 2.5-3 साल से एक एजेंडा लाया है, उस एजेंडा के आधार पर जो है 4-5 कोर मुद्दे हम लोगों का है, जिसमें से 1932 हम लोग प्राइम स्तर पर लेकर के चलते हैं। उसी के आधार पर नियोजन नीति बने और हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि स्थानीय लोगों के लिए जो है वो रोजगार का व्यवस्था पूरी तरह से होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात समझिए कि सबसे ज़्यादा दुख का बात है कि राज धनवार के तीनों प्रखंड में ज़्यादातर यानी कि 90% ऐसे परिवार रहते हैं जिनके बच्चे आज भी बाहर जाते हैं। और ये बच्चे ऐसे लोग हैं जिनको दर्द है। आप इस बात को सोच करके चलिए कि किसी परिवार में एक छोटा सा बच्चा है और उसका पिता को जो है वो जाता है और वो दुर्गा पूजा 1 साल के बाद आता है, तब तक उसका बच्चा बड़ा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। इस यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से रोजी रोजगार करने के लिए जाते हैं और उनका लास्ट तक वापस आता है। तो हम लोगों का प्राइम एजेंडा है कि यहाँ रोजी रोटी हो, पहली बात हो गया। शिक्षा के ऊपर काम हो, यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार को रोका जाए, उस पर भी काम हो। और हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि जनता इस बात से कनेक्ट करे कि स्वास्थ्य व्यवस्था जीरो है। आज अगर यदि किसी भी व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त कहीं कुछ हो जाता है, आप बताइए कि धनवार के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जहाँ पर उन लोगों की इलाज हो सकती है? आप बता देंगे कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अस्पताल बने हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर हैं तो दवाएँ नहीं हैं। ये सब सारा बेसिक मुद्दा जो है उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीवादी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन चुनाव लड़ रहे हैं,
आप अपने आप को कहाँ देख पाते हैं? हम लोग इस बात को देखते हैं कि बदलाव जो होता है वो बड़ा और छोटा देख करके नहीं होता है। हम लोग इस बात को, मैंने पहले ही कहा कि जितने भी लगभग प्रत्याशी हैं वो सारे 60 साल प्लस हैं और सारे लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। और शाम होते ही 5 बजे एक बार शुगर नापना, सुबह में शुगर नापना, उसकी दवा खाना और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाना। इस परिस्थिति में युवा नेतृत्व आया है और हम लोग हर एक ऐसे लोगों को ये वादा कर रहे हैं कि आप 12 बजे रात को भी अगर यदि फ़ोन करिएगा तो जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। पहला तो ये हम लोगों का है। दूसरी बात है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कल तक दूसरे जगह थे, आज यहाँ पर हैं। अभी सारे ये लोग मौका परस्त हैं। माननीय मरांडी जी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर यदि वो अपने आप को आदिवासी का नेता समझते थे तो उनको किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि क्षमता तभी आपको दिखेगी। आप यहाँ पर जो है वो एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे की हकमारी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। आपको ये भी बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको विश्वास इस बात को लेकर के नहीं है। और ये भी बात बता रहे हैं कि मुंगेरी लाल के जो उनके सपने हैं मुख्यमंत्री बनने का, आप देखिएगा कि 23 तारीख को पहले धनवार से ही उनका ये टूटेगा सपना। धनवार से तोड़ने की बात आप कह रहे हैं। भैया आप अभी लगातार जो है पेपर वगैरह जो आप लोग का लीक होता था, जो भी आपका संगठन हमेशा आगे आया है, क्या इस बार युवा आपके साथ दिख रहे हैं? हमको लगता है कि पूरे झारखंड में युवाओं ने इस बात को ठाना है कि जयराम को लाना है। जयराम एक ऐसा चेहरा है जो एक 2 कमरे में पैदा हुआ लड़का है और पहली बार गरीबों ये विश्वास आया है कि अगर यदि आप गरीब भी हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं। हम तो बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि एक मामूली परिवार का लड़का मुखिया का चुनाव लड़ने का सोच नहीं सकता है। इतना पूंजीवाद हम लोगों पर हावी है और जनता को फांस करके रखिए। हम लोगों को ये फांस काटने की ज़रूरत है और युवा सबसे ज़्यादा तेज होकर के इस फांस को काट सकते हैं, क्योंकि युवा जातिवाद से और पूंजीवाद से थोड़ा कम प्रभावित होते हैं। इस बात को मानकर चलिए। भैया आप लगातार हजारीबाग में युवाओं को, जो यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं पढ़ने के लिए, हजारीबाग जाते हैं, उन्हें एक नए मार्गदर्शन के साथ पढ़ाने का काम कर रहे थे, तो आज पॉलिटिक्स में आने का क्या रीज़न है? नहीं, आपको बताना चाहते हैं कि पहले भी हम एनजीओ के माध्यम से लोगों का सेवा करते आ रहे हैं लगभग 4-5 साल से। मेरा सेवा मीट का, शराब का या फिर नाच दिखाने का नहीं था। शिक्षा दीक्षा से जुड़े रहे, स्वास्थ्य के रूप में जो है हमने काम किया। मेरा एक हेल्पिंग ह्यूमन फीडिंग ह्यूमन करके एनजीओ था, जिसमें हम लोग छोटे छोटे बच्चों को जो है वो खाना, उसको जो है वो कपड़ा वगैरह उपलब्ध करवाते थे और शिक्षा के माध्यम से जुड़े रहे। लेकिन हम लोगों को महसूस हुआ इस बात को कि आज झारखंड में 24 साल के बाद एक बड़ा आंदोलन जो है भाषा आंदोलन के रूप में जब ये धनबाद बोकारो से निकली, तो एक बड़े बदलाव की ओर जो है वो झारखंड जा रहा है। और जब कोई अच्छा काम होता है, अगर यदि आप समाज के शिक्षित और जिम्मेवार व्यक्ति अपने आप को समझते हैं तो उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आप उसके लिए दोषी माने जाएंगे कि एक बदलाव नहीं हो पाया। अगर धनवार की जनता आपको चुनती है, पहला ऐसा क्या काम करेंगे जो जनता को बताइए? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि गिरिडीह को बहुत दूर होने के चलते, धनवार को जिला आहारता पूरा करने के चलते, इसके लिए सबसे पहली लड़ाई होगी। ये दूसरा बात है यहाँ का उद्योग नीति जो ढिबरा पर मेरी पहली नज़र है। हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर स्वरोजगार उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है और हमारे भाई जो लोग बाहर जा कर के कलकत्ता दिल्ली में काम करते हैं वो सिर्फ स्वेच्छा से काम करने जाएँ, मजबूरी से नहीं जाएँ। इस तरह के कई छोटे छोटे रोजगार जो है यहाँ पर हो। और हम इस बात को मान के चलते हैं कि डिग्री कॉलेज के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। इस बात को मान के चलिए कि कोई भी समाज सेवी यदि आएगा और अगर वो निजी स्तर पर स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, तो वो सिर्फ व्यवसाय के लिए किया जाएगा। हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि सरकार के द्वारा इस तरह का शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया जाए। ये सब मेरे प्राइम। महिलाओं का वोट कैसे मिले भैया? एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार है, महागठबंधन का सरकार, वो 1000 रुपये देकर महिलाओं को लाभान्वित करने के काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के जो है द्वारा लाया जा रहा है गोगो दीदी योजना। आप लोग महिलाओं को कैसे मतलब अपनी ओर आकर्षित मतलब वोटिंग के लिए लाए? देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, ये जो मैया योजना चलाए थे उनको दादा योजना के बारे में भी सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम लोग दादा योजना की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी महिला को 1000 रुपया या 2000 रुपया दे रहे हैं, आप उसके ही परिवार में किसी एक पुरुष को जो है वो 40,000 50,000 की नौकरी उपलब्ध करवा दीजिए। आप चावल भी मत दीजिए, आप दाल भी मत दीजिए, आप लुंगी भी मत दीजिए, आप 1000 भी नहीं दीजिए। हम लोग जनता को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई आदमी प्यासा रहता है तो 2 बूंद दे करके किस तरह से जिंदा रखा जाता है ताकि वो गुलामी के चरस में जो है वो हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि युवा जो है वो स्वावलंबी बने, युवा मजबूत बने, युवा के पास रोजगार आए और परिवार को मजबूत बना सके। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि महिलाओं को भी हम लोग इस बात से कन्विंस करेंगे कि कल्पना भाभी को 3 लाख रुपया मिल रहा है, उनके पतिदेव हमारे भैया हैं उनको 3 लाख रुपया मिल रहा है, उनके पिताजी को 3 लाख रुपया मिल रहा है, उनके भाई जी मंत्री हैं 3 लाख रुपया मिल रहा है।
हमने किया खाली 1000। तो इस बात को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोग युवाओं को सुदृढ़ करने की बात करेंगे, ताकि यहाँ की जनता जो है इस बात को समझे और महिलाएं भी हम लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। एक चीज़ हम लोग देख रहे थे कि आप सभी लोग जितने भी इस जगह पे आए, सभी लोग जूता चप्पल नए नए ब्रांड का पहन के आए। आप खाली पाँव क्यों आए हैं? आप सभी को दिखाने का प्रयास, खाली पाँव क्यों आए, क्या दर्शाना चाहते हैं? नहीं, इसमें 2 चीज़ हम दर्शाना चाहते हैं। पहला चीज़ तो ये हमने पहले ही घोषणा की है कि ये लड़ाई जो है वो हम लोग जूता वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़े बड़े मोटे मोटे जूता वाले लोग हैं, और गरीब के जो बच्चे होते हैं, जमीनी जो बच्चे होते हैं, जो गिरस्त परिवार से, हमारे जैसा किसान परिवार से आता है, वो खाली पैर लड़ता है। जब कोई बूट पर दौड़ रहा हो और दूसरा खाली पैर पर दौड़ता है, ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि अब ये समय आ गया है कि खाली पैर वाले जो हैं वो जूते वालों से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और पूंजीवाद का खात्मा भी करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है भैया, कल बोला जा रहा था कि पीएचडी वाले को वोट देंगे या मतलब नॉन मैट्रिक वाले को वोट देंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि हमने पहले ही कहा कि 2000 में आप जब राबड़ी देवी को बोलते थे कि ठेपा छाप और ठेपा छाप होकर के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश नहीं चला सकती है, आज जब आपके ऊपर आया, आपकी जाति के ऊपर आया, तो आपकी फिलॉसफी बदल गई। 2024 में भी आप ठेपा छाप चलाना चाहते हैं। किसी भी हालत में पीएचडी को ही चुनाव करना चाहिए, और जनता, हमने पहले ही कहा है कि जनता जो है वो चालाक है, इसको चुनेगी। 2000 में भी अगर ठेपा छाप गलत था तो 2024 में तो इतना आगे बढ़ गया है। दूसरी बात है, हमको लगता है कि जनता को इस बात को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए जो अपनी बातों को स्पष्टता के साथ जो है वो सदन में नहीं रख सकता। आपकी समस्या को कैसे रखेगा, बात को समझिए। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग रोजी रोजगार और ठेकेदारी कर रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए तो और ठेकेदारी बढ़ जाएगी, उनका विकास जो वो लगातार बढ़ जाएगा। एक अंतिम सवाल भैया, बहुत कम समय बचा हुआ है, 3 प्रखंड है आपके पास, 3 प्रखंड है राजधनवार विधानसभा में, और 3 प्रखंड के जनता के बीच आपको कनेक्ट करना है। इतना जल्दी कैसे कनेक्ट कर? हम लोगों ने अपना पार्टी के स्तर पर जो अपने पदाधिकारियों का जो है वो टीम बनाया है, और हम लोग 2-2 टीम जो है वो अलग अलग प्रखंड में काम करेंगे। हम आपको बड़ी स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा अनाप शनाप कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जो भी टीम के लोग हैं वो ठीक है, लेकिन अगर राजेश रत्न जी अगर उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ से लोगों आपको मतलब उस जगह पे पाना चाहते हैं, क्या उस जगह पे पहुँच पाए? मेरा हमेशा से ये है कि हम लोग अपना वर्क टाइम जो है वो बढ़ाएंगे। मैंने कहा कि हम लोग युवा हैं, हम लोगों को दिन रात आराम करने की जरूरत नहीं। अगर 2 घंटा भी आराम मिल जाता है तो बहुत हो जाता है। इसलिए हम लोग बहुत आसानी से अगला 15 दिन में पूरे विधानसभा में जो है एक एक व्यक्ति तक पहुंचने में कामयाब होंगे। एक लास्ट युवाओं के लिए कुछ धनवार में तो बोलिए। देखिए, युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगला 20 दिन तक चुनाव है, और जिस तरह से समाज सेवा किया जा रहा है शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर, मीट के नाम पर, इस परिस्थिति में जो है आप लोग इस बात से बचिए और कहीं ना कहीं इस बात को मान करके चलिए कि अपने रोजी रोजगार की बात करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। ये आप देख सकते थे हमारे साथ राजेश रत्न जी हैं, जो JLKM के प्रत्याशी के तौर पर अभी नामांकन दाखिल किए हैं। अब 1932 हो, स्थानीय की बात हो, हमेशा इनके पार्टी किए हैं, और अभी नामांकन दाखिल करके ही बाहर निकले थे। और आप सभी को धनवार विधानसभा के विभिन्न जगहों से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।